हमारा छोटा मोटा वापर था, मटके का धंधा था। 35 साल से हमारी मम्मी बैठते थे, उसके बाद हम लोग वापर कर रहे थे। हम 10 बहुत बार निगम गए, मगर निगम प्रशासन कुछ करे नहीं। आके हमारी दुकान तोड़ दी, रोड में पूरा मेरा सामान पड़ा हुआ। रोड को कब्जा करके रखा है, वहाँ नहीं जाते, हम लोग को परेशान करने आते हैं गरीब लोग को। अब हाँ, ये निगम अधिकारी लोग, और ये फल फ्रूट हम लोग कहाँ रखेंगे? देख लो, अपने मर्जी से जैसे पाया वैसे हटाया, पूरा नुकसान करके गए। इसका भरपाई कौन करेगा? 2 महीने के अंदर दुकान दिया जाए, फिर इनका तोड़ना। मगर मेरा जबरदस्ती हाई कोर्ट या निगम प्रशासन पैसा खा के मेरा दुकान तोड़ दिया है। अब बोला कुछ नहीं कर पाया। गोयल बोला है, गोयल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पास बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मेरे पास बहुत पैसा है। मैं पैसे के दम पर अधिकारी को खरीदा हूँ, पूरे निगम के अधिकारी को खरीद चुका हूँ। हमारी दुकान थी, प्लाट नंबर 2 था और उस पर दे दिया गया गोयल को। हम अपना प्लाट मांगते, हमारा प्लाट भी नहीं दिए, हमारी दुकान तोड़ करके साइड कर दिए। हम पूरा सामान उल्टा सब फाड़ दिए, सब सामान, सब नुकसान बहुत हो गया उसमें। हम लोगों को सर यहाँ पे एक पीढ़ी बीत गई, 30 से 35 साल यहाँ दुकान लगाते हो गया, और अभी निगम के द्वारा जो यहाँ निवासरत हैं उनको ना दे करके बाहरी आदमियों को दे दिया गया। इसके बारे में निगम प्रशासन से और सरकार से अपील है कि उचित कार्रवाई करके सही सा समाधान किया जाए। विजेंद्र, और आप देख रहे हैं सबका संदेश। पावर हाउस सस्ता मार्केट में मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ पे दुकानों को निगम हटा दिया गया है। उस विषय पे हम बात करेंगे। दीदी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि दीदी का दुकान बता रहे कि 35 साल से दुकान मेरा था, लेकिन निगम बोल रहे हैं अवैध रूप से चला रहे करके इनको तोड़ दिया गया। अरे ये बात सच है? आइए दीदी से जानते हैं, क्या कुछ दीदी बताएंगे। ये हमारा छोटा मोटा वापर था, मटके का धंधा था। 35 साल से हमारी मम्मी बैठते थे, उसके बाद हम लोग वापर कर रहे थे। हम 10 बहुत बार निगम गए, मगर निगम प्रशासन कुछ करे नहीं। आके हमारी दुकान तोड़ दी, रोड में पूरा मेरा सामान पड़ा हुआ। तो मतलब निगम आपको सूचना भी दिया होगा, नोटिस दिए थे 25 दिन पहले। आपके पास भी तो कागजात होगा इस दुकान का? नहीं, कागजात नहीं था मेरा। निगम के पास नहीं बनाया था? नहीं, मतलब ऐसे ही चला दिए। बाकी और लोगों का कागज था जिनकी दुकान टूटी थी। आप ही की दुकान पे कार्रवाई हो रही है? और 6 दुकान, 6 दुकान पे। और ऐसे इंसान को यहाँ दिए जो जिंदगी में यहाँ कभी वापर करा ही नहीं करा वो वापर। बाहर के आदमी को यहाँ दे दिए, मार्केट वाले को दिए नहीं। मतलब वो बाहर का व्यक्ति है। आप 35 साल से आप हैं, लेकिन आपको हटा के यहाँ पर मतलब उसका कब्जा, मैं बोलती जब उसकी रजिस्ट्री तो उसका कब्जा क्यों नहीं था? उसका कब्जा भी तो रहना चाहिए था ना। उसका कब्जा भी नहीं है यहाँ, कब्जे में नहीं है उसका कब्जा। दीदी से बात की, दीदी ने बताया क्या कुछ था। आइए हम छावनी थाना टीआई से ही बात करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है। आज यहाँ पर छावनी क्षेत्र में नगर निगम अतिक्रमण की कार्रवाई होनी थी और पुलिस बल की मांग की गई थी। उसी तारतम्य में फल मार्केट में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और 5-6 दुकान जो हाईकोर्ट के आदेश से खाली होना था वो खाली कराया गया। अब ये नगर निगम बता पाएगी, अतिक्रमण था उनका और उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, इसी कारण उनको हटाया गया। जी सर, बताएंगे आज का जो कार्रवाई पावर हाउस में चल रहा है। ये नगर निगम का सस्ता मार्केट है। यहाँ पूर्व में छोटे छोटे दुकान निगम द्वारा आवंटित की गई थी। इसी के अंतर्गत 6 लोगों को यहाँ रजिस्ट्री से आवंटन हुआ है, लेकिन उन्हें कब्जा निगम द्वारा नहीं दिया गया था, जिसके कारण वो लोग हाई कोर्ट चले गए थे। माननीय न्यायालय ने उन्हें कब्जा दिलाने के लिए आदेश दिया है। उस आदेश के परिपालन में आज यहाँ रजिस्टर्ड जो प्लाट है कब्जा, उस जगह पे दूसरे लोग काबिज थे, उनको हटाकर कब्जा दिए कार्रवाई की जा रही है। नोटिस पहले दिए गए थे? नोटिस दे दिए गए, 1 महीने पहले दिए थे। उसके बाद भी नहीं हटाया कब्जा, तो आज फिर प्रशासन के सहयोग से वहाँ से कब्जा हटाया जाएगा। कितनी दुकानों पर? टोटल 6 लोग हैं, लेकिन एक उसमें से वो हाई कोर्ट चला गया है, इस कारण वो भी उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, बाकी 5 पे कार्रवाई हो रही है। हम लोगों को सर यहाँ पे एक पीढ़ी बीत गई, 30 से 35 साल यहाँ दुकान लगाते हो गया, और अभी निगम के द्वारा साडा में जब पैसा जमा हुआ था, जो निगम के द्वारा दूसरे लोगों को जगह को अलॉटमेंट कर दिया गया, और यहाँ के लोग जो यहाँ निवासरत हैं उनको ना दे करके बाहरी आदमियों को दे दिया गया है। इसके बारे में निगम प्रशासन से और सरकार से अपील है कि उचित कार्रवाई करके सही सा समाधान किया जाए। कब से लगा रहे दुकान मेरा साल 30-35 साल हो गया सर। 30 साल से बैठे। और निगम पे जाने पे एक चीज़ और है, कागज पेश करने पे कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है बोल के वापस भेज दिया जाता है। निगम में पैसा जमा करने जाते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, बोलते हैं वहाँ तुम्हारी हैसियत नहीं है बैठने की, वो जगह तुम नहीं ले पाओगे। गोयल वाले को 6 प्लॉट दिया गया है, उसको हमारा जगह, हमारा उससे पैसा खा के उसको दे दिया गया, हमारा जगह उसका रजिस्ट्री कर दिया गया, और वो बोलते हैं कि उसको कोर्ट से आदेश है। और यहाँ हमको, हाँ, कभी आज तक यहाँ बैठा नहीं हो, धनिया मिर्ची कुछ नहीं बेचा, यहाँ मार्केट तक का नहीं आता वो।
उसको 6-6 प्लॉट दिए हैं और उतना बड़ा दुकान अपना खुद अकेले बैठा है, कब्जा करके रखा है। ये लोग बोलते हैं रजिस्ट्री हो जाएगा, रोड को कब्जा करके रखा है। वहाँ नहीं जाते, हम लोग को परेशान करने आता है गरीब लोग को। अब हाँ, ये निगम अधिकारी लोग, और ये फल फ्रूट हम लोग कहाँ रखेंगे? देख लो, अपने मर्जी से जैसे पाया वैसे हटाया, पूरा नुकसान करके गए। इसका भरपाई कौन करेगा? तोड़ने के बाद बोलते कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम जाओ जहाँ जाना है, ऐसा बोलते हम लोगों को। हम लोग कहाँ जाएंगे? 30 साल से बैठे हैं आज। क्या मांग करेंगे आप? हमको मांग यही है कि हमको हमारा जगह दिया जाए, हमको दुकान दिया जाए। यहाँ नहीं कहा जहाँ मर्जी वहाँ दे, लेकिन हमको दिए जगह। जी, हमारी दुकान थी, प्लाट नंबर 2 था और उस पर दे दिया गया गोयल को। हम अपना प्लाट मांगते, हमारा प्लाट भी नहीं दिए, हमारी दुकान तोड़ करके साइड कर दिया। एकदम पूरा सामान हमारा उल्टा सीधा फेंक फाक दिया, सब सामान, सब नुकसान बहुत हो गया इसमें। अब बोलते हैं हमको खाली करके दिया जाएगा, गोयल को दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्री है तब भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोल करके हमको हटा दिया गया वहाँ से। और हमारी दुकान पूरा तोड़ ताड़ के किनारे कर दी। हम सामान कहाँ ले जाएँ? निगम नहीं गया था। हाँ, हम तो निगम कई बार गए। हाँ, निगम कुछ नहीं बोलता था, ना नोटिस दिया ना वोटिस दिया। आज एक बैग तोड़ दिया मेरा। हाँ, अरे 35-40 साल हो गया, कम से कम 35-40 साल हो गया मेरे को। नोटिस मेरे को देवे नहीं किया, जब से दुकान में किया हूँ तब से नोटिस दे। मेरे रजिस्ट्री जगह नोटिस कहाँ देगा भाई मेरे को? हाँ हाँ, आज ही आज तोड़ दिया। और भी आज भी मोहलत मांग रहे, आज भी मोहलत नहीं दिया मेरे को। अब नहीं दिया, हम कहे परसों हटा दूंगा मैं, आज हमको कल हटा दूंगा, तो बोलता नहीं आज ही तोड़ देंगे हम। ये सामान वो सब बिखर गया, फेंका फाका तो है, पूरा पड़ा है। मांग क्या? हमारी दुकान हमको दे दिया जाए, हमको भरपाई होना। सही है कि जो गोयल वाले से पैसा लिया गया है वो हमसे लिया जाए और हमारा ज़मीन हमको दिया जाए। इस साल से इतना साल से बैठे हैं, ना कभी झांकने आया ना कभी देखने आया, तो हम लोग जिस ज़मीन में है वो ज़मीन हमको मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन से भी, निगम अधिकारी से भी, और जो बड़े नेता बने हैं अभी भी जाए हैं, उनसे भी यही हमारी मांग है कि हमको हमारा जगह दिया जाए। बस बात ख़त्म। जो पैसा उससे लिया गया है वो पैसा हमसे लिया जाए। निगम जाते हैं तो निगम के अधिकारी बोलते हैं कि अभी आप लोग को नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग जाइए घर, जब होगा तब आप लोग को बताया जाएगा। ना नोटिस गया ना कुछ, आए सीधा बुलडोजर चलाए। हमारा जो नुकसान हुआ 1,50,000 का वो कौन देगा? गोयल वाले को सब जाके पैसा खिला दिया तो उसका सब मान लिए, लेकिन हम गरीब लोग हैं, हम लोग अगर पैसा नहीं दे पाए तो हमारा कोई सुनवाई नहीं है। ये कहाँ का संविधान है? कहाँ का संविधान है? कहाँ से बना है? निगम वाले कौन से अधिकार से चल रहे हैं? ना कुछ दोगे ना कुछ करोगे, हम लोग कहाँ जाए? कहीं नहीं जाए। भाई सबसे बड़ा गोयल ना निगम का सबसे बड़ा दलाल है, और वो हम लोग को आके डेली गाली देता है, बोलता हम लोग को मारेगा, हमारे बीवी बच्चे को मारेगा, भगाएगा, उठा लेगा, बोलता मैं पैसे के दम पर पूरा निगम का मैं दुकान हटिया लूँगा। बोले मैं अच्छे अधिकारी को पैसा खिला दिया हूँ, बोला पैसा मैं खिला दिया हूँ, निगम का एक भी अधिकारी और दुकान तोड़ के दिखा दिया, बोला कि मैं निगम का अधिकारी को, और डेली हम लोग को गाली आके बकता है, वो डेली बकता है और बोलता है मेरे दम पे कोई मेरा कुछ नहीं करेगा, सीएम भी नहीं कर पाएगा, पीएम भी नहीं कर पाएगा, कुछ भी मेरा कोई उखाड़ नहीं पाएगा। ऐसा पीएम तक को बोला है कि वो मेरा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया, हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया। डेली हाई कोर्ट को गाली बकता है, सुप्रीम कोर्ट को गाली बकता है, मोदी को गाली बकता है, सीएम को गाली बकता है। बोला कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोला कांग्रेस का सबसे बड़ा दलाल हुआ, मेरे पास पैसा है और इसके पास जितनी जमीन है सब अवैध है भाई, सब ऐसी कब्जा कर पूरा काम किया है वो। मतलब वो हम लोग को गाली आता है, डेली आके गाली बकता है, स्टेशन में सबको डराता है। ये लोग दुकान को बेची, यहाँ मोहल्ले में जाते हैं लोग, घर नहीं जाने देता है, मतलब उसका गुंडागर्दी है। हम लोग को आज पैसे के दम पर हम लोग को चक रहा है, वो इतना बड़ा गुंडागर्दी है। मेरा दुकान में स्टे लगा फिर भी तोड़ दिया मेरा दुकान। हाई कोर्ट का मानना करे ये लोग। पूरे निगम प्रशासन पैसा खाए हैं और पैसा खा कर पूरा गोयल का काम कर रहे हैं, पूरा गोयल का। सिर्फ 6 दुकान काटेंगे, सिर्फ 6 को बोले हैं, सिर्फ 6 दुकान काटना है और किसी का नहीं काटना। गोयल का पैसा खाए हैं और सिर्फ गोयल का काम करना है और किसी का नहीं करना है। हम बोल रहे हैं इसमें सरकार आया उसमें सही से न्याय करे। गोयल सबको गाली बकता है। नाम मेरा रजनीश कुमार सेन है। मेरे दादा की हम लोग को 3 पीढ़ी बीत गई, हम लोग को दुकान नहीं मिला आज तक। हम लोग भीख मांग रहे हैं। सरकार भी देने का आदेश है। हम लोग अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगर 12 साल आप किसी के जमीन में बैठ जाते वो जमीन आपकी होती, कोई आपको नहीं हटा, नोटिस नहीं दिया फिर भी लोगों को हटा दिया। 2 महीने के अंदर दुकान दिया जाए फिर इनका तोड़ना, मगर मेरा जबरदस्ती हाई कोर्ट या निगम प्रशासन पैसा खा के मेरा दुकान तोड़ दिया है। अब बोला कुछ नहीं कर पाया। गोयल बोला है गोयल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे पास बड़े बड़े लोगों का हाथ है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पैसे के दम पर अधिकारी को खरीदा हूँ, पूरे निगम के अधिकारी को खरीद चुका हूँ। और किसको अंदर किया? अभी मेरे पापा को अगर विरोध करने पर बोले कि मेरा मत तोड़ो सर, मैं हाई कोर्ट का फैसला रखा, बोले हाई कोर्ट को हम मानते ही नहीं, कौन है बिलासपुर हम जानते ही नहीं है,
और मेरे पापा को थाने के अंदर डाल दिए। यहाँ का पुलिस प्रशासन सब मिले हुए हैं उनसे। हमारे मारे भी हैं उनको, चोट भी लगाए। वो उनका तबीयत खराब, कोमा वाले आदमी है, वो उनको कोमा हुआ है, फिर भी आदमी को रखे हुए हैं, पकड़ के मारे हैं। कोमा में थे भाई, उनका पूरा तबीयत खराब है, फिर भी पूरे सब। मेरे पापा का नाम अशोक कुमार सेन है।